स्कूल स्टार्ट हो गए और हमको स्कूल जाना भी पड़ता है। अगर मैं पूछूं कि स्कूल में तुम कहाँ होते हो, तो स्कूल की बिल्डिंग में हम एंट्री तो जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमको जाना पड़ता है अपनी क्लास में, और क्लास में भी एग्जैक्टली अपनी बेंच पर जाकर हम बैठते हैं। तो कोई अगर हम पूछे भाई स्कूल में कहाँ पर हो, तो हम जितना स्पेसिफिक उसको अपनी जगह बताते हैं तो एग्जैक्टली हमारी बेंच तक पहुंच जाता है। इसका मतलब तुम कहाँ पर हो स्कूल में, एक बेंच पर प्रॉपर। ऐसे ही अगर हम बात करें एक एटम की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैं तुमसे पूछूंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हमको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में भी क्या होता है, जैसे तुम्हारे स्कूल में क्लास और क्लास में बेंच और वहां तुम, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल, और वहां तुमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, ऑर्बिटल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा तुम स्कूल में कहाँ पर होते हो, बोलने के लिए हम स्कूल बोलेंगे, लेकिन हाईली स्पेसिफिक पोजीशन पूछूं तो तुम बोलोगे एक बेंच पर। ऐसे ही मैं पूछूं एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो तुमको बोलना पड़ेगा ऑर्बिटल में। इसका मतलब ऑर्बिटल की डेफिनेशन हो गई कि ये वो स्पेस है, ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब ऑर्बिटल तो हमने समझ लिया, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन सीखने जा रहे हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन किन का देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तो मान लो जैसे ये एक एक्स एलिमेंट देखे हम लोग, ये एक एक्स जो है ना एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर तुम जानते हो एक नंबर यहाँ लिखा हुआ दिखता है तुमको, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एक नंबर यहाँ लिखा मिलता है जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो हमको इस नंबर को देखकर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर हमने बस बोर-बरी रूल में देखा है फर्स्ट वीडियो में, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब हम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनको हम डिफरेंट शेल और ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे सल्फर एक एलिमेंट हो गया, तो ये 16 उसका एटॉमिक नंबर है और 32 उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास पे तो फिलहाल हमको फोकस नहीं करना है, हमारा फोकस इलेक्ट्रॉन्स पर रहेगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखना है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो अलग अलग अरेंजमेंट होता है शेल्स में और ऑर्बिटल में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर बोला जाता है बोर कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो देखो अब ऑर्बिटल तुमको ये तो समझ में आ गया कि ये वो रीजन है इस ऑर्बिट के अंदर जिनको हम के एल एम एन से शो करते हैं। अगर पहला शेल देखे तो के, देन एल, देन एम और एन। ऐसे हम ऑर्बिटल को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, मतलब ऑर्बिटल का डेजिग्नेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्बिटल हमारे पास फिलहाल तो 4 ही तरीके के हैं, एस, पी, डी और एफ। जैसे ये सर्कुलर होते हैं, लेकिन इनका ना अलग अलग शेप होता है, और शेप और इनकी फिलिंग हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल तुम ये समझ लो कि ऑर्बिटल का डेजिग्नेशन एस, पी, डी और एफ होता है। ठीक है, ये इनका अलग अलग शेप होता है। मतलब हम कोई डिफरेंस पूछे ऑर्बिटल ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या, तो देखो यहीं से समझ में आ रहा है कि ये सर्कुलर शेप के हैं, ये अलग अलग शेप के हैं। इनकी कैपेसिटी 2n² से निकालते हैं, इनकी कैपेसिटी 4 के डिफरेंस में आती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो के शेल है जिसकी कैपेसिटी हम इस तरीके से निकालते हैं 2n², तो ये 2, 8, 18, 32 आता है। लेकिन यही अगर मैं तुमसे बोलूं ऑर्बिटल की कैपेसिटी, तो तुम देखो ये याद रख लो कि इनकी कैपेसिटी 2, 6, 10 और 14 है, मतलब 4 के डिफरेंस में। हाँ, और अगर इन फ्यूचर हमसे पूछा जाए कि ये और कोई नया, अगर हम लोग को मान लो एक नए ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी, तो वो कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा स्मॉल जी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी कैपेसिटी 18 होगी। अच्छा, आज के लिए तुम ना कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले इन ऑर्बिटल को ना बेटा तुम एक फोल्डर की तरह कंसीडर कर लो कि ये फोल्डर है जिसमें सबसे छोटा फोल्डर एस है, फिर पी, डी और एफ। इन फोल्डर की कैपेसिटी बढ़ती चली गई है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 10 और यहाँ एफ में 14। आज हम इनको फोल्डर कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। ये देखो जैसे हम बात करें के शेल की, तो के की कैपेसिटी तुम जानते हो, कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको वो 2 इलेक्ट्रॉन उस फोल्डर में रखने हैं। जैसे तुम बेंच में जाके बैठते हो, तो हो सकता है वो सिंगल स्टूडेंट बेंच हो या डबल स्टूडेंट बेंच हो, या कई बार 3 स्टूडेंट एक साथ बैठे हो, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कितने कितने फोल्डर वाला इन एस पी में से कौन सा फोल्डर उठाएगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रख सके, तो सबसे छोटा, क्योंकि उसको 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने, तो ये 1s होगा। मतलब फर्स्ट के शेल को बोलते हैं हम, देखो n इसका 1 है, तो 1 और उसमें कौन है s, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रखेंगे हम 2। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा 1p पॉसिबल है, तो तुम 1 का मतलब समझोगे के शेल, फर्स्ट शेल, और उसमें p की जरूरत ही नहीं है।
क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां पर उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जरूरत नहीं है और इलेक्ट्रॉन रखने की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एल शेल में। तो एल शेल में देखो, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एल शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 8। अब 8 हो गई, तो इस 8 को उसको अगेन फोल्डर्स में रखना है। तो वो पहला फोल्डर तो एस उठाएगा, क्योंकि 8 वाला कोई हमारे पास फोल्डर नहीं है फिक्स। देन 2 4 4 के डिफरेंस में आएगा, तो इसने 2 तो उठा लिया, लेकिन अब अगला उसको उठाना पड़ेगा पी। तो इसका मतलब 2s होता है और 2p भी होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं 2d, तो 2d नहीं होता है, 2f नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये था एल शेल। अब अगला देखिए हम लोग अगर एम शेल, तो एम शेल की कैपेसिटी होती है 18, इसका नंबर होता है 3rd। अब 18 को मुझे डिवाइड करना है ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। तो देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अब पी में कितने आ सकते हैं? 6। ये तो A2 है, अभी मुझे 10 इलेक्ट्रॉन रखने, तो 10 वाला फोल्डर कौन है? डी। इसका मतलब मेरे पास 3s होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा, लेकिन 3f नहीं होगा। मतलब थर्ड शेल में f की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि f शेल की जरूरत पड़ेगी हमको फोर्थ, f ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी n शेल से, जिसकी कैपेसिटी होती है हमारी, ये n इसका 4 है बेटा, ये n इसका 4 है और इसकी कैपेसिटी 32 है। n इसका 4 मतलब इसका पीरियड नंबर जो है। अब देखो यहां पर जो है, इसको अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 10 इसमें जाएंगे। अब 10 सॉरी p में बच्चे 6 जाएंगे। ये जो p है ना, p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6। ये p के इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 जाएंगे। अब 10 यहाँ पर जाएंगे, अब इनको तुम काउंट करो तो ये 18 हुए। अभी भी देखो 32 है तो 14, तो इसका मतलब 14 यहाँ जा सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास 4s अवेलेबल है, 4p भी है, 4d भी है और 4f भी पॉसिबल है। ठीक, चलो इसका मतलब ये हुआ कि तुम समझ गए कि अगर मैं बोलूं s कहां से स्टार्ट होता है, तो तुम बोलोगे 1s। तो जब 1 से स्टार्ट हुआ तो 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा। लेकिन मैं p की बात करूं तो 1p नहीं होगा, फिर वो सीधे स्टार्ट कहां से होगा? 2p से, फिर वो कॉन्सिक्यूटिव चल सकता है बेटा, ये ऐसा आगे वो फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर में बढ़ते जाते हैं। ऐसे अगर मैं d बोलूं तो वो 1 से स्टार्ट भी नहीं होता है, 2 से भी स्टार्ट नहीं होता है, वो चालू होता है 3 से। मतलब यहाँ 3d होगा, देन आगे 4d होगा और फिर जितना आगे जाना चाहो। ऐसे अगर मैं f की बात करूं तो क्योंकि f स्टार्ट ही 4 से हो रहा है, मतलब 1f भी नहीं होगा, 2f भी नहीं होगा, 3f भी नहीं होगा। हाँ, पहली बार जब भी f आया तो वो कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। तो देखो तुमने ये देखा k शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास केवल s होता है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास s और p दोनों होते हैं। ये जो फिलिंग है हम नेक्स्ट एक वीडियो में सीखेंगे अलग से, वो जिसमें हम लोग अब्बा और हुंस रूल देखेंगे बेटा, तो तुमको ये फिलिंग और ये बॉक्सेस क्या हैं तब हम उस समय देखेंगे। अभी ये देखो 18 है, तो ये 2 6 10 दैट इज 3s 3p 3d। अब ये 32 को डिवाइड करना है, तो डिवीजन फिक्स है कि 2 में देन 6 देन 10 एंड देन 14, तो ये 4s 4p 4d 4f। तो तुमको याद रखना है बेटा 1p पॉसिबल नहीं है, 2d पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो अब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे सीखेंगे, तो उसके तुम मेरे साथ एक निमोनिक्स याद कर लो। जैसे ऑर्बिटल का सीक्वेंस हमको कैसे फिल करना है, तो हम एक निमोनिक सीख लेते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस फेवरेट डीपीएस। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगी वो देखो बेटा। जैसे मैंने स्कूल स्कूल हर चीज को 2 बार बोलना है ना, तो स्कूल स्कूल बोला तो मैं एस और एस लिखूंगी, देन पब्लिक तो पी लिखूंगी, फिर एस लिखूंगी, पब्लिक स्कूल हो गया। फिर पब्लिक स्कूल तो पी और एस लिखूंगी। अब लिखा है डीपीएस, तो डी पी एस 2 बार लिखना है, डी पी एस। फिर लिखा है फेवरेट डीपीएस, तो फेवरेट देन डी एंड पी एन एस। तो ये तुमको इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि स्कूल स्कूल का मतलब क्या है, हमको ये ऑर्बिटल्स लिखने। अब देखो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगी एस, यहां भी मैं लिखूंगी एस, यहां मैं लिखूंगी पी देन एस, फिर पी यहां एस, फिर डी आ रहा है तो डी के लिए मुझे डी लिखना पड़ेगा, फिर पी लिखना पड़ेगा, यहां पर हम पी लिखेंगे डी के बाद, ये पी आ जाएगा यहां पर, और फिर आ जाएगा एस, 2 बार मुझे लिखना है तो डी पी एस। अब आगे चलेंगे अगर हम लोग, तो फेवरेट डीपीएस तो एफ डी पी एस। अब मुझे इनके सामने नंबर लगाना है कि किस शेल को बिलोंग करते हैं। तो देखो मैं इनके शेल का नंबर लिखूंगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखूंगी क्योंकि एस पहली बार 1 से स्टार्ट होता है तो ये 1,
कोई भी नंबर अगर एक बार आ गया तो वो कॉन्सेक्यूटिव चलेगा। अब S फिर आया तो ये 2 होगा, लेकिन P1 होता ही नहीं है, मतलब पहली बार P आएगा तो वो 2 होगा। अब देखो S आ रहा है तो S कौन सा नंबर चलेगा, 3। अब P आ रहा है तो P तुम 2 लिख चुके हो तो यहाँ क्या आएगा, 3, और यहाँ क्या आएगा, ये 4। अब D पहली बार आ रहा है ना, अभी पहली बार है, तो D पहली बार जब स्टार्ट होता है तो वो 3 से स्टार्ट होता है। अब P आ चुका है तो P देखो 3 हो चुका है तो यहाँ पे 4 आएगा। अब S आ रहा है तो S कौन सा नंबर का हो चुका है, 4, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस तरीके से तुम इनका नंबर लिख सकते हो। अब इनको यूज कैसे करेंगे वो हम मेन सीखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में देखो 1 लिखा रहता है, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब हम यहाँ लिखेंगे 1s, मतलब फर्स्ट शेल उसका ये s, और इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर शो करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब अगर हम हीलियम का लिखे तो हम इसको लिखेंगे 1s और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं लिथियम को लिखने जा रही हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो मैं यहाँ 1s2 लिखूंगी। अब क्योंकि इसकी कैपेसिटी फिल हो गई तो मुझे सेकेंड शेल में जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2s1। नेक्स्ट देखिए हम लोग बेरिलियम, तो ये हो जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में भी फिर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4 है। अब बोरॉन को देखो 5 हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे 1s2। फिर क्या आएगा, अगर तुमको लगता है कि क्या आएगा नहीं आ जाता तो निमोनिक से याद करो, स्कूल आ चुका है तो फिर स्कूल आएगा, तो फिर स्कूल आएगा तो पर 2 वाला आएगा, और एस में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। अब स्कूल के बाद क्या आता है, पब्लिक आता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 और P, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास टोटल 5 है ना, और हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम डाल चुके हैं, ये 2 और 2, तो बाकी मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है, तो वो एक यहाँ पर आएगा। ऑल्दो उसकी कैपेसिटी 6 है, लेकिन डालेंगे एक ही क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन। अब देखो आगे चले अगर हम लोग, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब मैं बोलना चालू करूंगी स्कूल, तो मैं लिखूंगी 1s, अब कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2। फिर मुझे स्कूल लिखना है तो मैं फिर लिखूंगी 2s2। अब पब्लिक, तो P पहली बार आ रहा है लेकिन 2 से, तो 2P। अब इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है, कार्बन के पास 2 और, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। मतलब अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन P में ही जाएंगे जब तक P की कैपेसिटी फिल नहीं हो जाती, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 1s2 2s2 और ये 2P क्या हो जाएगा, 3। अब आगे लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2P 4। नेक्स्ट फ्लोरीन 1s2 2s2 और 2P 5। अब लास्ट हम नियॉन इसमें अगर लिखें तो 1s2 2s2 और 2p6। मैंने लास्ट क्यों बोला, क्योंकि नियॉन तक आके P की कैपेसिटी फिल होगी, अब P में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो फिर सोडियम से क्या होगा देखते हैं। देखो अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे वो लाइन याद रखनी, स्कूल स्कूल, तो देखो 1s2 2s2 स्कूल स्कूल, देन पब्लिक तो पब्लिक, फिर स्कूल तो ये 3s2 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर मुझे पब्लिक लिखना है, अब P लिखना है लेकिन कौन से नंबर का, 3 नंबर का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ये स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल हो गया। ये देखो, अच्छा सॉरी बच्चे, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 11 है, यहाँ हमारे 12 हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो S है, अब यहाँ तक 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो ये 11 हो गए। इनको काउंट करते हैं बेटा, ये देखो 2 4 ये 6 और हो गए 10, 10 और 1 कितने हो गए 11, तो 11 का हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। अब हम 12 लिखेंगे, तो 12 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखोगे तुम काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन को, जो ऊपर लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो देखो 2 4 10 और ये 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन का हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम 13 में जाएंगे, अब देखो ये एज इट इज रहेगा 1s2 2s2 2p6, अब 3s लिख दिया मैंने। अब काउंट करो, जो निमोनिक्स हमने याद किया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, अब पब्लिक आएगा लेकिन कौन सा नंबर का, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, केवल एक, क्योंकि यहां तक तो 12 हो चुका था, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो P में जाएगा, दैट इज 3p1। अब देखो अब आगे के इलेक्ट्रॉन P में जाएंगे क्योंकि P की कैपेसिटी 6 होती है, तो जैसे ही मैं सिलिकॉन 14 लिखूंगी तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2, अब 3p कितना हो जाएगा 2। तो ऐसा करते हुए हम आगे के लिखते हैं, तो यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर P में 6 आने लगते हैं, कहां पर, ये देखो सल्फर में हम लिखेंगे, क्लोरीन में लिखेंगे, आर्गन जो 18 है हम इसका लिख के देखते हैं, इसका तुम जरूर से लिखोगे बेटा, ठीक है, डू इट योरसेल्फ।
अब देखो यहाँ पर आर्गन अगर हम देखें तो मैं लिखना चालू करूंगी, स्कूल तो 1s2, फिर स्कूल तो 2s2, पब्लिक तो 2p6, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल तो फिर 3 आ जाएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक आ रहा है तो मुझे 3p लिखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, कितने बाकी हैं उतने डाल देंगे। देखो ये 2 है, ये ऐड हुए तो 4, ये ऐड हुए तो 10 और ये ऐड हुए तो 12। अब 6 ही इलेक्ट्रॉन बाकी क्योंकि 18 है, तो इसमें आ गए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये टोटल 18 हो गए। अब पोटेशियम का मान लो लिखना पड़ा तो मुझे 3p के आगे जाना पड़ेगा। अब मैं देखो निमोनिक्स लिखूंगी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, मतलब अब यहाँ एस आएगा और कौन से नंबर का आएगा, देखो यहाँ 3 हो चुका है तो यहाँ 4 आएगा और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, केवल एक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ गया। अब ऐसे ही अगर हम कैल्शियम का लिखें तो फिर स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो इस तरीके से हमारा एटॉमिक नंबर 20 तक हो गया। अब अगर हम चालू करेंगे बेटा 21 से, ये देखो स्कैंडियम से लेकर, तो चालू करेंगे हम लोग लिखना 1s2 2s2 then 1s2 2s2 then 2p 2p6, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल तो 3s2, फिर स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक तो 3p6, फिर स्कूल आ रहा है तो 4s2। अब एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ये देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो इनके इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, देखो ये 2 4 10, यहाँ तक 10 हो गए, ये और 10 हो गए, ये देखो ये 10 हो गए, 10 और 10 20 हो गए, इसका 21 होता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है तो मैं वो कौन सा ऑर्बिटल लिखूं, चेक करते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डी। अब मुझे डी लिखना है लेकिन पहली बार डी आ रहा है तो मैं यहाँ 3d1 लिखूंगी। अब तुमको समझ आ गया होगा कि आगे के इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएंगे क्योंकि डी की कैपेसिटी कितनी है 10, तो ऐसा करते हुए तुमको यहाँ पे इन सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लेकिन तुम जैसे ही आओगे बेटा क्रोमियम में, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो कि 24 है, तो अगर हम लिखना चालू करेंगे तो इसके डी में जो आने चाहिए वो 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और क्यों नहीं होता है, और इनको जो हम इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इनको हम इनर्ट गैस के टर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन तब तक तुम इनको ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना खुद लिख के देखो, और ये चीज तुमको यहाँ पे भी करनी है। ये देखो अगला हम देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिखना है फ्रॉम आयरन, ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, फिर देखो ये रेड मार्क आ गया, तो रेड मार्क आया मतलब कॉपर एक्सेप्शन है, और इसको जरूर खुद से लिख के देखो, हो सके तो टेक्स्ट भी करो कि तुमने क्या लिखा है, और इसका रीजन हम डेफिनेटली अगली क्लास में सीखेंगे बेटा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको ये जो बॉक्स दिख रहे हैं तुमको सो कॉल्ड ऑर्बिटल, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इसमें अबाउ रूल, हुंस रूल, और ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कंसेप्ट है, और इनर्ट गैस के टर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक तुम इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो जितना हम सीखते हैं वो कहानी तो खत्म होती नहीं, उसके डेप्थ में हमको जाना पड़ता है। तो ये क्रोमियम और कॉपर में तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है होना क्या चाहिए और हो क्या जाता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।